अमरीकी सदर की जंग बंदी में तोसी और आबने हुर्मस की नाकाबंदी बरकरार रखने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में लिखा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की दरखास्त पर ईरान पर मुमकिन हमला वक्ती तौर पर रोक दिया। अमरीकी फौज को हिदायत दी है कि नाकाबंदी जारी रखे और हर सूरत हाल के लिए तैयार रहे। जंग बंदी में उस वक्त तक तोसी की जा रही है जब तक ईरानी क़यादत एक मुत्तफिका तजवीज़ पेश नहीं करती। ईरान की जानिब से तजवीज़ मौसूल होने और मुज़ाकरात मुकम्मल होने तक अमरीका अपनी अस्करी तैयारी बरकरार रखेगा। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस ने तस्दीक की है कि JD वेंस पाकिस्तान नहीं जा रहे। नायब सदर का दौरा पाकिस्तान मंगल को नहीं होगा। वजीर आजम का जंग बंदी में तोसी पर अमरीकी सदर से इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने ट्वीट में लिखा, अपनी जाती हैसियत में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। सदर ट्रंप ने दरखास्त कबूल करते हुए जंग बंदी में तोसी की ताकि सिफारती कोशिशों को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। हम पर किए गए एतमाद के पेश नज़र पाकिस्तान तनाज़े के हल के लिए मुज़ाकराती अमल जारी रखने की अपनी मुखलिसाना कोशिशें बरकरार रखेगा। उम्मीद है दोनों फरीक जंग बंदी की पासदारी जारी रखेंगे और इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दौरान जामे अमन मुआहिदा तय करने में कामयाब होंगे। ट्रंप की जंग बंदी में तोसी की कोई अहमियत नहीं। मुशीर स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट का कहना है कि शिकस्त खुर्दा अमरीका शराइत का हुक्म नहीं दे सकता। जंग बंदी में तोसी दरअसल चाल हो सकती है ताकि अचानक हमले के लिए वक्त हासिल किया जा सके। इसलिए ईरान को खुद पेशकदमी करते हुए सूरत हाल का कंट्रोल संभालना होगा। ईरान के खिलाफ जारी नाकाबंदी दरअसल बमबारी के मुताबिक है जिसका जवाब फौजी कार्रवाई की सूरत में दिया जाना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि ईरान पहल करे। ईरानी सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान ने मुज़ाकरात की अमरीकी शराइत मुस्तरद कर दी थी। सदर ट्रंप ने यकतरफा तौर पर जंग बंदी में तोसी की है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद एरवानी ने कहा है कि कुछ ऐसे इशारे मिले हैं कि अमरीका नाकाबंदी खत्म करने के लिए तैयार है। बंदिश खत्म होने की सूरत में इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। आबना हुर्मस पर अमरीकी नाकाबंदी खत्म करना मुज़ाकरात की बहाली के लिए शर्त है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा जंग बंदी में तोसी का खैर मकदम। तर्जमान स्टीफन दुजार के मुताबिक अंतोनियो गुतेरेस का कहना है कि अमरीकी ऐलान से सिफारतकारी और एतमाद साजी के लिए निहायत अहम मौका पैदा होगा। फ्रीकैन इस पेशरफ से फ़ायदा उठाएं, ऐसे इक़दाम से गुरेज करें जो जंग बंदी को नुकसान पहुँचा सकते हों। तामीरी मुज़ाकरात के जरिए पायदार और देरपा हल की जानिब बढ़े। मुज़ाकरात में सहूलतकारी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। उम्मीद जाहिर की है कि पाकिस्तान की सिफारती काविशें तनाज़े के मुस्तकिल हल के लिए साजगार माहौल पैदा करने में मददगार साबित होंगी। ईरान ने ताहाल मुज़ाकरात में शिरकत का फैसला नहीं किया। अमन मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए पाकिस्तान सरगर्म। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा, पाकिस्तान बतौर सालिस ईरानी हुकाम से मुसलसल राब्ते में है। मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत पर आमादा करने की कोशिश कर रहा है। ईरान की जानिब से वक्त भिजवाने की बाज़ाब्ता तस्दीक मौसूल नहीं हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटी बेकर से मुलाकात। इसहाक डार ने कहा, फ्रीकैन सिफारतकारी और बातचीत को मौका दें। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अमरीकी नाज़िमुल अमूर ने पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार, तमाम इंतज़ामी और सिक्योरिटी इंतज़ामात मुकम्मल। अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 14 अफराद, कंपनियों और एयरक्राफ्ट्स पर पाबंदियां आयद की गई हैं। पाबंदियों की जद में आने वाले एयरक्राफ्ट्स ईरान, तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात में हथियारों की तरसील में मुलव्वस हैं। अमेरिका के वजीर खजाना कहते हैं कि ईरानी रजीम को आलमी तवारई मार्केट से भत्ता वसूल करने की कीमत अदा करना होगी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची का शदीद रद्द अमल। एक्स पर पैगाम में अमेरिका की जानिब से आबना हुर्मस की नाकाबंदी को जंगी इक़दाम और जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। उन्होंने कहा कि तिजारती जहाज पर हमला और उसके अमले को यरगमाल बनाना इससे भी बड़ी खिलाफ वर्जी है। ईरान बखूबी जानता है कि पाबंदियों से कैसे निपटा जाए और अपने मफादात का दिफा कैसे करे और गुंडागर्दी का मुकाबला कैसे करना है। ईरान मुज़ाकरात से कबल 8 गिरफ्तार खवातीन को रिहा करे, उनकी फांसी की सजा खत्म करे
अमेरिकी सदर ट्रंप का नया मुतालबा। सोशल मीडिया पोस्ट में सदर ट्रंप ने कहा, यह मुज़ाकरात से कबल एक अच्छा आगाज होगा। मुझे उम्मीद है ईरानी हुकाम इस पर गौर करने के साथ अमल करेंगे और इस बात पर भरपूर तवज्जो देंगे। अमेरिकी सदर ने गिरफ्तार ईरानी खवातीन की तस्वीर भी शेयर की जिन्हें ईरान की जानिब से फांसी की तैयारियां की जा रही हैं। उन खवातीन को ईरानी हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरा करने पर गिरफ्तार किया गया था। चीन, सऊदी अरब, कतर और मिस्र का पाकिस्तान की अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर जांग ज़ायडांग की मुलाकात। चीनी सफ़ीर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं ने ताज़ा तरीन इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। इसहाक डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती से टेलीफोनिक रब्ता, करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान माजिद अंसारी कहते हैं कि कतर समेत पूरी दुनिया पाकिस्तान में अमन मुज़ाकरात की हिमायत करती है। आबने हुर्मुज़ के बहरान के हल की जिम्मेदारी सिर्फ एक मुल्क की जिम्मेदारी नहीं बल्कि तमाम ममालिक की है। पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को 1 साल हो गया। भारत ने इस वाक़े को बुनियाद बनाकर जारहियत का इर्तिकाब किया। दुश्मन ने नाम निहाद ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर रात के अंधेरे में शहरी आबादी और अमलाक को टारगेट किया, मसाजिद, एयरपोर्ट और अवामी मकामात को निशाना बनाया। भारत ने इसराइली ड्रोन्स पाकिस्तान की आबादियों पर फायर किए। पाक फौज के दंदान शिकन जवाब पर दुश्मन बौखला उठा। भारतीय फोर्सेज ने तबाहाल चेक पोस्टों पर सफेद परचम लहरा दिए और शिकस्त तस्लीम कर ली। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की बिलावल हाउस में कराची में मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और खसूसन सिंध के तरक्याती मनसूबों और बेहतर समाजी खिदमात के हसूल से मुताल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदर ममलिकत ने सूबे में मुअस्सिर तर्ज हुक्मरानी और अवामी फलाह को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर जरदारी ने हिदायत की कि सूबे में हुकूमत समाजी, सियासी और कारोबारी हलकों के साथ मुअस्सिर इश्तराक के अमल को फ़रोग दिया जाए। कौमी और सूबाई सतह पर हम आहंगी के फ़रोग और अवामी खिदमत के अमल को मज़ीद मुअस्सिर बनाया जाए। शहबाज शरीफ की क़यादत, इसहाक डार की मुआविनत और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के तारीखी किरदार से सब्ज़ पासपोर्ट की इज्जत बहाल हो रही है। सिफारती सतह पर पाकिस्तान का नाम बुलंद हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में 15 साल से इक़्तिदार में मौजूद पार्टी कौन सा फलाही काम कर रही है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान पार्लिमानी बोर्ड के आला सतह इजलास से खिताब। कहा, केपी के अवाम सेहत की सहूलतों से महरूम हैं। दूसरे सूबों को भी पंजाब के मंसूबों की तकलीद करनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून अमली इक़दामात पर यकीन रखती है। गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए अपना फ़र्ज अदा करूँगा। गिलगित भी तामीर और तरक्की में पीछे नहीं रहेगा। तरक्याती मनसूबों में तेजी लाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी और उसके मुताल्लिका निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाने की मंजूरी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। वज़ीर आज़म ने कहा, तरक्याती मनसूबे शुरू करने के हवाले से मुताल्लिका वज़ारतों और महकमों की इस्तेदाद में बेहतरी लाई जाए। P3A के जरिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के निज़ाम को मज़ीद शफाफ और तेज़ बना रहे हैं। पंजाब में मोहलिक बीमारियों से बचाव के लिए सूबा गिर अवामी आगाही मुहिम चलाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज सूबा गिर हेल्थ अवामी आगाही मुहिम को खुद लीड करेंगी। कहती हैं, मोहलिक बीमारियों से बचाव का अवामी शऊर और आगाही पैदार करना नागुज़ीर है। मरीज को इलाज ही नहीं बल्कि जिंदगी की उम्मीद दिलाना भी ज़रूरी है। सरकारी अस्पतालों में वबाई और तेज़ी से फैलने वाले अमराज से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। बलूचिस्तान के बच्चों की तालीम के लिए खसूसी इक़दामात कर रहे हैं। सूबे में तलबा दाखिला मुहिम के अहदाफ में नुमाया बेहतरी खुश आइन है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कोयटा में तकरीब से खिताब में कहा, असातिज़ा की भर्तियाँ 100% मेरिट पर हुई। आज बलूचिस्तान के 95% बंद स्कूल खुल गए। नौजवानों की नाराज़गी हुकूमत से होनी चाहिए, न कि रियासत से। नौजवानों को मुनज़्ज़म अंदाज में रियासत से दूर किया जा रहा है। सूबे के अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। तमाम शोबों में मेरिट और शफाफियत को यकीनी बनाया जा रहा है।